मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें या फिर आप बात करें इंडियन क्रिकेट की, हर जगह हर तरफ क्रिकेट हो रही है। लेकिन मुझे लगता है हर गुजरते दिन के साथ जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जिसे कहते हैं मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी मुश्किलात ऐसे लग रहा है कि जैसे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों की तरफ एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे शॉर्ट्स देखें क्रिकेट के हवाले से या किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आप हमें टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच फाइनली कुछ थ्रिलर की तरफ जा रहा है, जहां पे हम देख रहे थे कि भाई पिछले 3 टेस्ट मैचेस से या 2 टेस्ट मैचेस से आप कह सकते हैं कि पिचेस इतनी कोई वो तहलका खेज नहीं थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब बहुत ही न्यूट्रल सा गेम लग रहा था। लेकिन लॉर्ड्स की पिच में तो नहीं, लेकिन लॉर्ड्स के इन्वायरमेंट में मुझे बहुत कुछ होता हुआ लग रहा है। 387 इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में पोस्ट किया टोटल, जो कि इंग्लैंड ने किया, जो इंडिया ने बिल्कुल उतार दिया, उसको ख़त्म कर दिया 387 पर ही। दे लॉस्ट ऑल देयर विकेट्स। लेकिन इंग्लैंड ने जो है आज तीसरे दिन के इख्तिताम पे 2 रन्स किए हैं और अभी करंटली दे आर लीडिंग द वे बाय 2 रन्स। लेकिन कंपटीशन बड़ा टफ हो गया, कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो तहलका खेज मूड में आ गए, तहलका खेज बातों के साथ जो है ही इज करंटली रूलिंग द गेम। इट्स बिकॉज आज जब डे 3 का इख्तिताम हुआ, तो उस डे 3 के इख्तिताम पे ऐसा लगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर कहानी को देखा जाए थोड़ा सा, तो इंग्लैंड के ओपनर्स जो हैं जैक क्रॉली, उनको लगा कि शायद ये थोड़ा सा जो है ना गेम डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से शुभमन गिल ने जो है वो कह दिया कि ऐसी बात कह दी जो मैं यहाँ पे इस मंजरे आम पे कर नहीं सकती। आप लोगों को अगर देखनी है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि उनको जो है वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया। इससे पहले भी मोहम्मद सिराज जो है एक तहलका खेज बैटल में, या आप कह सकते हो एक बैंटर में मसरूफ दिखाई दी, और उन्होंने भी इस तरह की बात की बेसबॉल के हवाले से, जो कि बड़ी ज़बरदस्त आई। अब मुझे जो है एग्रेशन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे एग्रेशन देखना बहुत अच्छा लगता है क्रिकेटर्स में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपको पता है बहुत लंबी होती है, पूरे पूरे दिन की होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब गेम बोरिंग हो जाता है ना, तो फिर आपको इस तरह के ही एक्शन से मज़ा आने लगता है। तो फिर आखिर के जो डे 3 के 10 से 15 मिनट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हुए बिकॉज ऑफ दिस बैटल गिवन बाय द इंडियन प्लेयर्स टू इंग्लैंड। तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आप वैसे सोचें कि अगर वहाँ पे जब शुभमन गिल और वर्सेस जैक क्रॉली चल रहा था, तो वहाँ पे अगर जैक क्रॉली भी पुराने जॉनी बेयरस्टो बन जाते तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती। तो वो चीज़ जो है ना बड़ी मज़े की होती है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये एग्रेशन देखकर बिटवीन द प्लेयर्स। व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। गेम बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते, ना ज़्यादा इंडिया की तरफ है ना ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ है। यहाँ से गेम को कोई भी जीत सकता है। रेस्ट ऑफ द 2 डेज जो रह गए हैं वो बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस बैंटर, बिकॉज ऑफ दिस फाइट, बिकॉज ऑफ दिस पैशन। ठीक है, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा देखने का। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये टेस्ट बहुत हवालों से जो है बहुत पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि जोफ्रा आर्चर ने इस टेस्ट में कम बैक किया है आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स। जसप्रीत बुमराह 5 लेने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज उन्होंने कहा ये तो मेरा रोज़ का है। तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने का, ये बात है। उसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान में ये हो रहा है, केएल राहुल को अप्रिशिएट करना भूल गई। केएल राहुल, व्हाट अ सेंचुरी, बहुत। लेकिन इट वाज लाइक आपने ये विकेट दी किसको, शोएब बशीर को, सीरियसली। लाइक मुझे लगता है केएल राहुल जब अपने फुल फ्लो में होते हैं ना, सो उस दिन वो अपनी टीम को किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हैं। सेंचुरी पे वो 100 रन करने के बाद वो आउट हुए, लेकिन वो 100 रन बहुत कंपोजर, बहुत कामनेस के साथ उन्होंने स्कोर किए, एंड टेक्निकली तो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो केएल राहुल, फुल मार्क्स टू यू वर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल विद द बैट इन दिस इनिंग्स, एंड जितनी तारीफ की जाए कम है। एक एक बॉल को वो बहुत खूबसूरती से खेला और उनको देखने का बड़ा मज़ा आया। पता था कि ऋषभ पंत की तरफ से रन आएंगे, और इन दोनों की जो वो पार्टनरशिप थी ना, इसका बहुत अहम किरदार था इस स्कोर को पोस्ट करने में। खैर, अब बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या टेंशन थे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट की एक रिवायत रही है, हमें अपने क्रिकेटर्स की कदर करना नहीं आती। हसीबुल्लाह के स्टैट्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताए थे कि क्या उन्होंने स्टैट्स अपनाए हुए हैं। लाइक हिज रिकॉर्ड इन लिस्ट एब्सोल्युटली बैंगर, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हसीबुल्लाह की। उसके बावजूद हसीबुल्लाह को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। आप देखें 3 स्क्वाड्स मेरे ख्याल से पिछले दिनों अनाउंस हुए, एक पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एक T20 सीरीज के लिए, T20 टूर्नामेंट के लिए जो डार्विन में खेला जाएगा उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, शाहीन्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, एक भी स्क्वाड में हसीबुल्लाह का नाम नहीं आया। ऐसे में एक क्रिकेटर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। एक तो वैसे ही वो इतनी मुश्किलात सबको झेल के आ रहा होता है, ऊपर से जब उसका नाम किसी स्क्वाड में नहीं आ रहा होता ना, उसको विदाउट एनी रीज़न जो है वो इग्नोर किया जाता है। तो उस वक्त ना क्रिकेटर मजबूर हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हसीबुल्लाह का भी वही सीन है। पहले जब उनको नहीं रखा गया, नहीं उनको ज़्यादा कंसिडर किया गया, तो फिर उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। अब तो उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट लगा दी और उन्होंने कहा कि सब्र का इम्तिहान इतना नहीं लेना चाहिए किसी प्लेयर का, जिससे साफ जाहिर था कि ही इज़ डिसअपॉइंटेड बाय पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी। अब ये जब सब हुआ तो फिर इंग्लैंड के जो हैं एक ताल्लुक़ रखने वाले, इंग्लैंड आपको पता है पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मेरे ख्याल से कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड तो हर सिलेक्शन मेरिट पे करता है। उन्होंने जो है वो अब फैसला किया कि भाई दे आर गोइंग टू गिव हसीबुल्लाह अ लॉन्ग रन, और हसीबुल्लाह जो है ही इज़ सून अबाउट टू लीव पाकिस्तान, और फिर वो इंग्लैंड के लिए करेंगे सब कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ने इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स गंवाए हैं, जितने नाम लूँ कम है। इमरान ताहिर हैं आपके सामने, सिकंदर रजा है, उस्मान खान भी चले गए थे, वो तो हमने उनको कहा कि भाई वापस आ जाओ, उनको यूएई से फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा के हमने उस्मान खान को वापस पाकिस्तान बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन हमने बुला तो लिया, लेकिन इट वॉज क्वाइट लेट, जिसकी वजह से उस्मान खान को कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ा। ही हैड टू फेस अ 5 years बैन, ठीक है, फ्रॉम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। तो हम कितने ऐसे प्लेयर्स गंवाएंगे, बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ एक नाम नहीं है। आप देख लो उमर अकमल के साथ हमने क्या किया, वो बंदा मैच विनिंग प्लेयर था, ठीक है, मतलब 2016 के बाद से ही हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल इंटरनेशनल मैच। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उन्हीं के नाम है, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, 5, ठीक है, एक बैट्समैन के लिए। सो दैट इज़ क्वाइट रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको आप याद रख सकते हो अगर रखना चाहो, ठीक है। ना आप उस बंदे को एनओसी देते हो, ना आप उसको कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाते हो, ना उसको पीएसएल में चांसेस मिलते हैं। आप उमर अकमल के साथ क्या करो, उस बंदे ने इतनी कोई डिप्रेसिंग स्टेटमेंट दी है उस प्लेयर ने। उसने कहा कि मैं जब खेलता था तो मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेताब होता था, मैंने पता नहीं कितनी लीग्स को रिजेक्ट किया, पता नहीं क्या क्या किया, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट मेरे साथ मेरा ये हाल कर रहा है। उधर उसको देख लो, अब शाहीन शाह अफरीदी है। आई डोंट नो इफ आई शुड गेट इनटू दिस डिबेट और नॉट, बट मैं देख रही थी 2024 की जनवरी 1 से T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने अभी तक 27 मैचेस खेली, जिसमें उन्होंने 38 विकेट्स अपने नाम की हुई हैं एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.4, 21 की एवरेज है उनकी, और एक 4 विकेट हॉल भी उनके नाम है। 1 से 2 बड़े बुरे मैचेस वो ये आपको नहीं बताते कि भाई वो एक बुरा बॉलर है, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। और मुझे अभी भी याद है, और स्टिल आपके सामने है, वो कंसिस्टेंटली वो बंदा बोल कर रहा होता है 139 140 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड के दरमियान वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों उनके साथ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो रहा है पंगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए, हम अपने टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, क्रिकेट की कमी नहीं है। क्रिकेट हर क्रिकेटर को कहीं भी जाके मिल सकती है, यूएसए में, यूएई में, काउंटी है, इंग्लैंड है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। और आपका आजकल तो वैसे ही क्रिकेटर्स प्रेफर टू गेट इनटू लीग्स, तो यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना सीखो, थोड़ी सी कदर करना सीखो प्लेयर्स की। अब एक और प्लेयर मेरे ख्याल से हमने गवा दिया हुआ ऑलमोस्ट, हसीबुल्लाह खान। इनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, लेकिन यार ये जो बातें हैं इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से गौर से देखना चाहिए, वरना अगर इसी तरह से चलता रहा तो पता नहीं कितने हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर्स हम खो देंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो को का दी एंड करते हैं, बिकॉज और मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 दफ़ा बोल चुकी हूँ, मेरे ख्याल से 3 दफ़ा, क्योंकि मैं जज्बाती हो गई यार, दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।